हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो ये हो रही है सुबह का समय, 11 बज रहे हैं। आज दिन है सोमवार, तारीख है 18। तो मैंने जैसे कि आपको बता रखा है कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं हो पाता है खाने का, कि कब क्या मैं बनाऊँ कब क्या। तो अभी समय 11 बज रहे हैं, जो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे मेरी बेटी परेशान भी कर रही थी, तो मेरी जो आँख है वो बहुत लेट खुली, 10:30 बजे मेरी आँख खुली। तो वही अपना फ्रेश फ्रेश होकर मैं 11 बजे चाय बना रही हूँ अपने लिए। और एक साइड मैंने वहाँ मशीन लगा ली, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर सुखाने की भी बहुत दिक्कत होती है। छोटी सी छत है, उसमें कितने कपड़े सुखाएंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अगर अजीब लग रही हो पहले से, तो उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि रात के 12:50 हो रहे हैं, मैं इस समय एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो मेरी बेटी जग जाएगी, इसलिए। तो पहले मैं जो कपड़े मेरे बेबी के होते हैं, मैं पहले वही चलाती हूँ मशीन में, क्योंकि वो कपड़े गंदे नहीं होते। और मैं अपनी बेटी के कपड़े अपने साथ नहीं धोती हूँ, पहले उसके धो के निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम अपने डालते हैं। मतलब वही हमारे हम दोनों मियाँ बीवी के जो होते हैं वो डालते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि सुबह जो भी मैंने काम कर रही थी आपके साथ कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही थी, पर मैं कंटिन्यू नहीं रह पाई, क्योंकि बेटी परेशान कर रही थी। उसको मालिश वगैरह कराने के बाद मैंने उसको नहलाया धुलाया। मतलब मुझे काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मन भी नहीं करा कि कैमरा उठाऊँ और मैं कोई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी हालत भी नहीं थी कि मैं आपके कैमरे के सामने आ जाऊँ, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो अब मैं आपसे सीधा शाम के समय मिल रही हूँ। इस समय मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है, तो मैं वही जो शाम में एक बार झाड़ू लगा रही हूँ। तो वो खेल रही है, तो वो खेलती कम है, रोती ज़्यादा है वो तो। मतलब उसको लगता है शाम हो गई तो मुझे नीचे चलो, मुझे घुमा लाओ। तो हस्बैंड आ गए थे, तो मैं पहले मतलब जो खाना बनाने जा रही थी, तो मैं अंडा बनाने जा रही थी, तो उसके लिए मैंने प्याज व्याज काटने की तैयारी करी थी। तो हस्बैंड ने कहा रहने दो, तुम मत बनाओ, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो अंडे की भुजिया मैं बना लूँगा, तो तुम उसे ही कैमरे में ले लेना। तो वही मैं भी झाड़ू वगैरह लगा रही, जो उसका कूड़ा करकट हो जाता है वही साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं कोई भी काम डिले नहीं करती हूँ कि बाद में हो जाएगा। अगर मैंने बाद में छोड़ दिया तो फिर वो बाद ही हो जाता है, फिर वो हो नहीं पाता है। जैसे कि अभी शाम को मैंने चाय बनाई थी, तो बर्तन शाम को रात तक ही पड़े रहेंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने तेल गरम कर लिया, तेल गरम करने के बाद प्याज डाल दिए। वो उनसे मैं बातें कर रही थी, उसको मैं मतलब वो जो उसने दिन में किया था, मैं उनको बता रही थी कि मैं उसको वहाँ लिटा के चली गई, मैं ये कर रही थी, तो वो गिरते गिरते बची ये। तो यहाँ टमाटर वगैरह डालने के बाद उन्होंने मसाला वसाला वगैरह सब डाल दिया था। जब उन्होंने अंडे डाल दिए थे, यहाँ मैं रोटी बना रही थी, तो देखो हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे काम करते, कभी उसको वो पकड़ेगी, कभी मैं पकड़ूंगी, जब भी हम काम कर सकते हैं। और जब मैं अकेली जाती हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे एक बच्चा है वो समझने में नहीं आता, क्योंकि वो परेशान करती है ज़्यादा। होता है, सब बच्चे, बहुत से बच्चे होते खेलते हैं, वो खेलती कम है, रोती ज़्यादा है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। अकेले मैं कोई काम नहीं कर सकती। अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो मैं उसको 10 बार। तो और जब बच्चे किसी मतलब जब ज़्यादा माँ पे रहते हैं, तो उनको आदत हो जाती है अपनी माँ को ही देखने की, वो फिर ज़्यादा किसी के पास जाना पसंद नहीं करते। तो वही है, वो शुरू से मेरे पास रही है, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। मेरे सी सेक्शन के बाद मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मैं अस्पताल में पूरा 1 मंथ रह के आई हूँ। 1 महीने बाद मेरी बेटी की छठी बनी थी, वो भी कारण है। कभी अब मैं बताऊंगी उसको भी कि मेरी जर्नी कैसी रही है प्रेगनेंसी। तो यहाँ मैंने रोटी बना लिया, अब रोटी में मैं घी लगा लूँगी। और हस्बैंड लेके शायद चले गए हैं कि नहीं गए, मेरे को अभी अंदाज़ा नहीं है, शायद आएंगे। तो वो 1 कटोरी में अंडा लेके गए अपने पापा को देने के लिए, वो अपने पापा को दे देंगे, वो खा लेंगे। और यहाँ मैं बाबू को वो लेके गए हैं, तब तक मैं बर्तन वगैरह अपना जो भी मेरा काम है, जो मुझे करना है, उस 15 मिनट में मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा ही लगा रहता है, क्योंकि अकेले फिर नहीं कर पाती। वो रोती है, फिर उसे लगता है उसको ही ले लूँ। फिर जैसे जैसे ठंड आ रही है, तो हाथ गीले होते हैं, तुरंत बच्चे को भी नहीं पकड़ना चाहिए, उससे जुकाम खांसी बुखार, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। तो उसके लिए न्यू जितनी भी मॉम है, उनको बहुत वो समझ रही होंगी, करना पड़ता है कि ठंडे हाथ है, अभी मत लो, गीले बाल है, दूध मत पिलाओ। तो सब मैं परहेज़ करती हूँ कि उसको कुछ ना हो, मेरे को जो होना है हो जाए, बस वो ठीक-ठाक रहे। बस माँ के लिए तो यही होता है, अपना बच्चा ठीक-ठाक रहे, क्योंकि मैं बहुत टेंशन हो जाती है मुझे, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं।
मेरे से नहीं होता। कभी-कभी अगर वो मतलब कुछ उसके हाथ में बिस्किट पकड़ा दी, क्योंकि 6 मंथ की तो हो ही चुकी है, अगर उसके हाथ में बिस्किट पकड़ा दिया, वो बिस्किट उसने अगर थोड़ा मतलब खास भी देती है तो मेरे को उसमें भी टेंशन हो जाती है, मतलब मेरा अजीब-सा होने लगता है कि ये क्या हो गया मेरे से। होता है, सबके साथ होता है कि ये मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ उसको लेके। तो यहाँ मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं। बर्तन धुलने के बाद में झाड़ू वगैरह लगा के फ्री कर हो जाऊँगी। उसके बाद में हम खाना वाना खाएंगे। जब तक वो आएगी मैं अपना सारा काम कर लूँगी। 10-15 मिनट वो नीचे खेलेगी पापा के साथ, अपने दादा के साथ। फिर हम खाना वाना खाएंगे यहाँ में, जब तक मेरा यहाँ काम सारा ख़त्म हो जाएगा। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो वो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करना ना भूले। और हाँ, बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही डालूँगी। मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मेरा व्लॉग का कोई टाइमिंग नहीं बन पा रही है, कि जैसे मैंने आपको कल बोला था कि मैं 11 बजे वीडियो डालूँगी, पर मेरी वीडियो लेट हो गई क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी और वाईफाई जो था वो बंद हो गया था। इस कारण मेरी वीडियो 2 घंटा लेट गई थी। तो लग गई आप लोगों के लिए भी थाली, आ जाइए खा लीजिए। बाय बाय।